एक छोटा सा गांव था। वहां सब लोग बहुत खुश रहते थे। एक दिन एक औरत गांव में आई। उसका नाम मीरा था। मीरा बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें चमकती थीं। गांव के लोग मीरा को देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी मीरा को नहीं देखा था। वे सोच रहे थे कि मीरा कहां से आई है। कुछ लोग डर भी गए। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। गांव के बच्चे मीरा के पास आए। वे मीरा से बातें करने लगे। मीरा बच्चों से प्यार से बातें कर रही थी। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत बहादुर था। वह हमेशा नए नए रोमांच की तलाश में रहता था। एक दिन अर्जुन जंगल में खेल रहा था। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी। मीरा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मीरा ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। मैं मीरा हूँ। मैं यहाँ तुम्हें एक राज बताने आई हूँ। अर्जुन हैरान था। उसने कभी किसी को राज बताते नहीं सुना था। क्या राज है? इस गांव में एक पुरानी हवेली है। उस हवेली में एक खजाना छिपा है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने हमेशा खजाने की कहानियां सुनी थी। क्या मैं खजाना ढूंढ सकता हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी डर का सामना करना। मीरा ने अर्जुन को बताया कि उसे रात में हवेली में जाना होगा। अर्जुन हवेली में जाने से डरता था। हवेली के बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन अर्जुन बहादुर था। रात को अर्जुन हवेली पहुंचा। हवा तेज चल रही थी। पेड़ हिल रहे थे। उनकी आवाजें डरावनी लग रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके हवेली में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था। अर्जुन को अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी। वापस जाओ, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन डर गया। उसने इधर उधर देखा। उसे कोई नहीं दिखा। अर्जुन समझ गया कि यह उसकी दूसरी चुनौती है। उसे सच को पहचानना है। मैंने सोचा कि यह आवाज झूठी है। वह मुझे डराना चाहती है। अर्जुन ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। अर्जुन एक कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक संदूक रखा था। अर्जुन को लगा कि खजाना इसी संदूक में है। लेकिन संदूक पर ताला लगा था। मैंने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। तभी अर्जुन को मीरा की आवाज सुनाई दी। अपने दिल की सुनो अर्जुन। अर्जुन समझ गया कि यह उसकी तीसरी चुनौती है। उसे अपने दिल की सुननी है। अर्जुन ने अपने दिल की सुनी। उसने महसूस किया कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। उसे खजाना अपने लिए नहीं रखना चाहिए। अर्जुन ने ताले को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि ताले पर एक छोटा सा छेद है। मैंने अपनी चाबी उस छेद में डाली। चाबी बिल्कुल फिट बैठ गई। मैंने चाबी घुमाई और ताला खुल गया। अर्जुन ने संदूक खोला। संदूक में सोने के सिक्के नहीं थे। संदूक में एक किताब थी। अर्जुन ने किताब खोली। किताब में लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान है। मैं समझ गया कि मीरा ने मुझे क्या सिखाया है। सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान है। अर्जुन किताब लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि सच्चा खजाना ज्ञान है। गांव वाले अर्जुन की बात समझ गए। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर एक स्कूल बनाएंगे। मीरा मुस्कुरा रही थी। उसने अर्जुन और गांव वालों की मदद की थी। अब गांव में खुशहाली आ गई थी। मीरा चुपचाप गांव से चली गई। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गई, लेकिन गांव वाले मीरा को कभी नहीं भूले। मीरा ने उन्हें सिखाया था कि सच्चा खजाना ज्ञान है और ज्ञान से ही खुशहाली आती है। गांव वाले अब खुश थे। उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे। वे नई चीजें सीख रहे थे। गांव में एक नई सुबह आ गई थी।